के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। एक इनका परिचय मैं और लंबा देना चाहूंगा, वो मेरे मुंह से शायद बहुत छोटा हो। ये करीब 30 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं किसी भी सत्ता के खिलाफ, और इस लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इनके लिए यह कहना चाहूंगा कि सर, हमारे सोनम वांगचुक जी को जब गवर्नमेंट ने एनएसए लगाकर बहुत गलत तरीके से जोधपुर की जेल में डाला था, तो ताराराम मेहना जी और उनकी समस्त टीम जो यहां पे मौजूद है और उनके साथ हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता, जो लोग इनकी जैसी भावना रखते हैं, जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने 350 किलोमीटर का मार्च निकाला था सोनम वांगचुक सर के लिए। तो सर के लिए तालियां बजा दीजिए, संघर्ष करने वाले लोग हैं। तो मैं ताराराम मेहना जी को चाहूंगा कि अगली आवाज उनकी हो। आप इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। आप जिस भी तरीके से हमें सपोर्ट करने आज आए हैं, आगे भी आप उसी तरीके से इन बच्चों की आवाज, हमें पता है आप वहां जोधपुर की धरती से, राजस्थान की वीर भूमि से भी उठाते रहेंगे, और आप यहां पे भी अपना समर्थन देने आए हैं। अगला शब्द ताराराम जी का। थैंक यू साथियों, वैसे परिचय तो हो ही गया है, फिर भी मैं अपना परिचय देना चाहूंगा कि मैं ताराराम मेहना राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर बाड़मेर बालोतरा, जो अभी नया जिला बना है बालोतरा, वहां का रहने वाला हूं। और मैं वैसे 30-35 साल से संघर्ष में हूं। उस बीच में हमारी सोनम वांगचुक जी के बारे में जानकारी मिली। हालांकि ये अपने क्षेत्र के एक इंजीनियर और एक वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने संविधान के ऊपर बात करना शुरू कर दिया, संवैधानिक अधिकारों के बारे में बात शुरू किया, तब हमारा परिचय हुआ। और हम पहली बार, मेरी पत्नी और हम लेह में आपके इंस्टीट्यूट पे मिलने गए थे। और उससे पहले 2023 में जब आप -30 के अंदर वहां पर अनशन पर थे, उस समय भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम लोगों ने आपको सपोर्ट किया था। और अभी 26 तारीख को, यानी पिछले साल की 26 सितंबर को जब आपकी गिरफ्तारी हुई, तो पहली पोस्ट सोशल मीडिया पर 27 तारीख को मैंने की। और उसके बाद में इनकी रिहाई को लेकर के बहुत सारे प्रयास हम लोगों ने शुरू किए। उसमें एक पैदल यात्रा का भी जिक्र जो भी आपके सामने किया गया। और उस पैदल यात्रा के बाद तुरंत बाद में 15 दिन बाद में मेरी जीवन संगिनी बीमार हो गई, और वो 29 अप्रैल को ये दुनिया छोड़ करके चली गई। उनकी भी अंतिम इच्छा थी दोबारा से साहब से मिलने की। तो मैं आप मुद्दे पर आता हूं कि साहब का जो काम था दुनिया के अंदर पर्यावरण को बचाने का, उस काम को छोड़ करके वो इस व्यवस्था से टकराने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए क्यों कूद पड़े। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, सोचने वाली बात है कि एक वैज्ञानिक को, एक इंजीनियर को इस क्षेत्र में आकर काम क्यों करना पड़ा। क्योंकि इनका ध्यान गरीब मजलूम लोगों की तरफ गया कि उनके हकों की हकमारी हो रही है, उनके हकों का जो है अधिकारों को समाप्त किया। लेकिन जब से इन्होंने ये रास्ता अपनाया, एक वैज्ञानिक, एक इंजीनियर और एक दुनिया के जाने माने व्यक्ति होने के नाते, कि ये व्यक्ति अगर पब्लिक तक पॉपुलर हो गया और अगर किसी आंदोलन का हिस्सा बन गया, तो निश्चित तौर पे वो आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन जाएगा। और राष्ट्रव्यापी आंदोलन अगर बन जाएगा तो फिर हमारी व्यवस्था के लिए मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अलग अलग तरीके से इनके ऊपर बहुत सारे इस प्रकार की कार्रवाइयां की। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई अलग से कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी इसी लड़ाई का हिस्सा है। लेकिन लड़ाई एक तरीका है लड़ाई लड़ने का, क्योंकि हम जिनसे लड़ाई लड़ रहे हैं या जिन लोगों से हमारी लड़ाई है, वो लड़ाई 1 या 2 दिन की लड़ाई नहीं है। वो 1 महीने में या 2 महीने में लड़कर के जीतने वाली लड़ाई नहीं है। ये एक लंबी लड़ाई है जिसे हमें लड़ना होगा। और लंबी लड़ाई के लिए हम लोगों को रणनीति चाहिए,
रणनीति के बिना कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस लड़ाई को हम लोग जीतने वाली लड़ाई अगर बनाना चाहते हैं तो इसे संवैधानिक और राष्ट्रव्यापी लड़ाई बनाने के लिए जितने भी ऑल इंडिया में नॉन पॉलिटिकल यानी कि सोशल मूवमेंट से जुड़े हुए राष्ट्रीय स्तर के जितने करना होगा, उन सभी संगठनों को जोड़ना होगा। इनका जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोनम वांगचुक जी का जीवन खाली भारत के लोगों, पर्यावरण के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सभी लोगों को तरीके की लड़ाई के अंदर हमें उनके स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर कोई, ये हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है, अनुरोध है, आप ये ना समझ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति को मारने के लिए फ्लाइट क्रैश करवाई जा सकती है, सैकड़ों लोगों की जान ली जा सकती है। एक आदमी क्रैश करवाया जा सकता है और उसमें 20 लोगों को मराया जा सकता है। आपकी लड़ाई उन लोगों के साथ है, आपकी लड़ाई उन निर्दयी लोगों को हड़ताल करेंगे, हम ऐसा वैसा करेंगे और उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। उनके अंदर डरते करने वाले लोग हैं, वो कभी भी बाज आने वाले नहीं हैं। उनसे लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार, ये मेरा आपके बीच में आऊंगा, भी आपका शुक्रिया, साहब का भी आपका बहुत बहुत आभार। पहले हम एक दो बार मिले हैं, लेकिन अब आज खुलकर के से आपके प्रोटेस्ट में आने की कोशिश करूंगा और पूरे देश में जैसा कि इनकी रिहाई को आंदोलन खड़ा करने का मैं इनके जीवन रक्षा के लिए यहां जंतर मंतर से करता हूं। मेरा नेटवर्क जो पूरे देश के अंदर है, नेटवर्क है, 600 से ज्यादा जिलों में मेरा नेटवर्क है, 5000 से ज्यादा तहसीलों में मेरा नेटवर्क हूं कि हमारे लिए सोनम वांगचुक जी का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन्हें जीवन को बचाने के लिए हम सब लोगों को सड़कों पर आना चाहिए और आकर के एक ऐसी ताकत थी, लेकिन जिनको दया नहीं आती उनको डर जरूर आता है। उनके अंदर डर पैदा किए बिना वो झुकने वाले नहीं है। हम हाथ जोड़ कर रहेंगे, आने वाला नहीं, उनको कभी दया आने वाली नहीं है। इसलिए हमें उनसे लड़ना है तो उनके अंदर डर पैदा, इसी तरह डटे रहिए। आज से हम लोग आपके साथ में बहुत पहले से हैं, लेकिन आज से पूरी तरह